के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं, हमारे प्रजापति समाज के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं, हर समाज के लोगों का आगमन हुआ है और इसलिए मैं सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैंने कई बार कहा और आज ये जो समा, इसलिए एक ही स्वर से फिर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी माँ भारती की जो सेवा की है, आप समझिए कि उस कालखंड में इतनी बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ा, 5 लाख सेनाओं सहित सैयद सलार मसूद को मारने का काम तब किया जब सैयद सलार मसूद भगवान श्री राम की अयोध्या जी पर कब्जा करने के लिए आए। और वो लड़ाई कितना महत्वपूर्ण थी, उसका असर कैसा था कि उस लड़ाई के बाद 175 साल तक देश पर किसी ने किसी प्रकार का आक्रमण करने की हिम्मत नहीं की, कोई हमला नहीं हुआ। कितनी बड़ी लड़ाई थी, लेकिन जो सम्मान महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को मिलना चाहिए थे, पूर्व की सरकारों ने नहीं दिया। जब मोदी जी की सरकार बनी, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उनके नाम से सुपर फास्ट ट्रेन मोदी जी की सरकार ने चलाया, उनके नाम से डाक टिकट जारी किया, बहराइच में उनकी विशाल प्रतिमा को लगाने का काम माननीय अमित शाह जी ने किया। और उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने बहराइच में जिस चित्तौरा के मैदान में लड़ाई हुई थी, वहां महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का एक विशाल स्मारक बनाया। और अभी आजमगढ़ की धरती पर महाराजा सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। बहराइच के मेडिकल कॉलेज का नाम भी महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर हमारी सरकार ने रखा। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर महाराजा सुहेलदेव जी की जो अकेले प्रतिमा लगी है, उस प्रतिमा को भी लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो खास तौर पर आप देखेंगे तो हमारे जो अति पिछड़े समाज के जो महापुरुष हैं, उनके सम्मान को आगे बढ़ाने का काम आजादी के 76 बरस में अगर किसी ने किया है तो माननीय श्रद्धेय मोदी जी की सरकार ने किया है, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की सरकार ने। सर, आज महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मनाई गई है, क्या माने कि 2027 का आगाज भाजपा ने किया है आज महारैली करके? देखिए, महारैली तो जयंती तो हम हमेशा करते हैं, 1 महीने ये पूरा कार्यक्रम हम करते हैं, और एक कार्यक्रम हम सेंट्रलाइज करते हैं, केंद्रित करते हैं। तो इस बार का जो केंद्रित कार्यक्रम है, ये आजमगढ़ की धरती पर इसका आयोजन हुआ। मैं जो पूरे पूर्वांचल से, बिहार से, पूरे उत्तर प्रदेश से महाराजा सुहेलदेव के प्रति श्रद्धा और आस्था रखने वाले लोग जो यहाँ पर आए, और मुझे प्रसन्नता है कि राजभर समाज के अलावा हर समाज के लोग आज इस कार्यक्रम, इस रैली में आए। सब कुछ आप लोगों के सामने हुआ, तो ये बहुत अच्छी बात है। मंत्री जी, कुछ लोग जमीन पर बैठे नजर आए, क्या भीड़ की आशाइश नहीं थी या भीड़ ज्यादा हो गई थी? आपको उम्मीद नहीं थी इतनी भीड़ आएगी? जमीनों पर बैठे दिखे लोग? नहीं, चूंकि हमारे आयोजक साथियों की मांग थी कि टिकुरिया के मैदान में कार्यक्रम हो, और ये मैदान ही छोटा पड़ गया। तो आप तो देख रहे हैं कि आप ही के सहयोगी और यहीं से कुछ किलोमीटर दूर अपना अलग कार्यक्रम कर रहे हैं महाराजा सुहेलदेव के। देखिए, आप तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, जिले के सब अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का झंडा, और चारों तरफ भगवामय आप सब लोगों को नजारा देखने को मिल रहा है। हम अपनी पार्टी के माध्यम से महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती कर रहे हैं। वो बगल में कोई दूसरा कार्यक्रम है, अपनी पार्टी वो चलाते हैं, संगठन चलाते हैं, कोई वो कार्यक्रम करें, हमें क्या ऐतराज हो सकता है? लेकिन जिस संगठन को लेकर के आपने ऐतराज जताया कि उस संगठन से समाज गुमराह हो रहा है, कि एनडीए के घटक दल में है, ऐसे में आप बिना ऐसे सीटों को जीतने का दावा कर रहे हैं? नहीं, मैंने ये जरूर कहा था कि 22 तारीख को महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती है। आप अपना कार्यक्रम 1-2 दिन आगे पीछे कर लीजिए, थोड़ा अच्छा नहीं मैसेज जाता है। अब लेकिन भाई उनकी कोई योजना रही होगी, उनके पार्टी का अभियान है, कार्यक्रम है, हम लोग उस पर क्या ऐतराज करें। लेकिन कहीं एनडीए में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, कोई बिखराव नहीं है।
हम सब लोग एकजुट हैं और एकजुट होकर हम लोग 2027 के चुनाव में भी लड़ेंगे। और आप सभी लोगों को, हमारे जो आजमगढ़ के सम्मानित मीडिया, आप सब लोग हमारे सामने हैं, आप सब लोगों से मैं ऑन रिकॉर्ड आज कह रहा हूं कि आने वाले 2027 में आजमगढ़ की धरती पर कमल खिलेगा और बड़ी सफलता के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है।